नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक नई एपिसोड लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम एक गहरी विषय के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, यानी कब वास्तव में 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा हो जाएगा। ये जो चीज घटित होने के लिए जा रहे हैं कब भी हो सकता है। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि महापुरुष ने जो संकेत को प्रदान किए थे, यानी कि जबकि ये घटनाक्रम घटित होगी तो उसके बाद 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा हो जाएगा। यानी कि विशेष करके यही साल 2025 जो मीन शनि योग पड़ रहा है, इसी साल को काउंटिंग करके महापुरुष एक डेट भी निकाले हैं। यानी कि जबकि साल 2025 में मीन शनि योग 2.5 साल के लिए कंटिन्यू करेगा, क्या वास्तव में इसी का अंदर ही 7 दिन 7 रात अंधेरा होने वाला है? इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ भविष्य मालिका का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लोग सब खाने के लिए नहीं पाएंगे, उसके साथ राजनीति में भयंकर परिवर्तन होने वाला है। ये जो साल 2025 शुरू हुआ है, जनवरी से लेकर आज तक हम कुछ भयानक चीज हमारा आंखों के सामने देखते ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वर्तमान के समय पर युद्ध का जो स्थिति है वो कम गया है। यानी कि युद्ध का भयावहता वर्तमान के समय में नहीं है। कोई देश किसी का ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा है। इसी बात को थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये जो मीन शनि से पहले ये जो शांति का माहौल चल रहा है, ये कितना भयानक होने वाला है इसको भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम सब देखने के लिए जा रहे हैं। इसी बात को आप लिख कर भी रख लीजिए। निश्चित रूप से जबकि मीन शनि योग आएगा तब उससे पहले ही भयंकर युद्ध होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि भारत इस युद्ध में शामिल होने वाला है। इसी बात को महापुरुष ने वर्णन किए थे 600 साल पहले। यानी कि ये सारे घटनाक्रम 2025 मार्च से शुरू होने के लिए जा रहे हैं। ये तो था नॉर्मल पॉइंट, जो कि वर्तमान का हालत देखकर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन महापुरुष ने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात को जो वर्णन किए हैं, यानी कि 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा हो जाएगा। और इससे भी एक डिजीज आने वाला है कि जो कि महिला लोग सब है, यानी कि स्त्री लोग जो है, उनका सब गला जो है, यानी कि इस एरिया हट जाएगा। महापुरुष इधर वर्णन भी कर रहे हैं। और वही समय नारी सब योगिनी का रूप धारण करेंगे। हम तो 64 योगिनी के बारे में आप सुनते हैं, लेकिन नारी सब कौन सी योगिनी का रूप धारण करेंगे इसको भी आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक संकेत महापुरुष इधर वर्णन किए हैं। इसी संकेत अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा हो जाएगा। तो महापुरुष इधर वास्तविक अर्थ में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, महापुरुष इधर 3 टाइप का अंधकार वर्णन किए हैं। एक महापुरुष वर्णन किए हैं 52 अंक। इसी समय पे जो अंधेरा होगा ये होगा युद्ध का अंधेरा। यानी कि युद्ध के समय में जो धुआं निकलता है, उसी धुआं को महापुरुष अंधेरे के रूप में वर्णन किए हैं। उसके बाद महापुरुष 58 अंक में एक अंधेरा वर्णन किए हैं, यानी कि एक अज्ञान का अंधेरा छा जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा अज्ञानी लोग का संहार उसी समय होने वाला है, जो कि 58 अंक में होने वाला है। लेकिन जो वास्तविक अंधेरा महापुरुष ने वर्णन किए हैं 55 अंक में, यानी कि 55 अंक में जो सचमुच अंधेरा होने वाला है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच एक बड़ा ग्रह क्रैश करने वाला है, और जिसके कारण हम इस अंधेरा को देख पाएंगे। लेकिन महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो अंधेरा का समय आएगा ये कब आएगा, यानी कि जबकि नारी लोग सब जोगनी का रूप धारण करेंगे और इससे एक डिजीज आएगा जो नारी लोगों का सब गर्दन के ऊपर दबाव डालेगा। यानी कि ये जो बीमारी होने वाला है सिर्फ महिलाओं के लिए है और उसके साथ सिर्फ गला का ऊपर उसका प्रभाव रहेगा। महापुरुष इसी बात को वर्णन किए हैं। अगर ये घटना घटित हो गई, ठीक उसी टाइम को महापुरुष ने इंडिकेट किए हैं, उसी टाइम वास्तव में अंधेरा हो जाएंगे। उसी समय घर में शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो जंगल में रहते हैं वो सब मानव समाज में एंट्री करना शुरू कर देंगे, जबकि 7 दिन और 7 रात के लिए अंधेरा हो रहा होगा। तो महापुरुष ने और एक इम्पोर्टेंट बात को भी इधर वर्णन कर रहे हैं कि यानी कि महिलाओं के बारे में महापुरुष इंडिकेशन भी प्रदान कर रहे हैं। यानी कि महिला सब अपना मर्यादा, अपना सम्मान का सीमा वो सब उल्लंघन कर लेंगे, यानी कि उनका कोई मान मर्यादा नहीं रह जाएगा। और जो कि वर्तमान समय में आपको मैं बताने में नहीं चाहूंगा, ये सब कुछ हम हमारा आस पड़ोस में
हर एक दिन देख भी रहे हैं। और मैं ये सभी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष समाज बहुत अच्छे हैं, इससे महापुरुष ने बिल्कुल भी वर्णन नहीं किए हैं। महापुरुष बोलने हैं कि पहले एक अज्ञान का अंधेरा छा जाएगा जो कि 52 अंक में होने वाला है, और महापुरुष बोल रहे हैं कि 55 अंक में वास्तविक अंधेरा होने वाला है। लेकिन महापुरुष ने 600 साल पहले एक इंडिकेशन में प्रदान किए हैं जबकि नारी समाज लज्जाहीन हो जाएंगे, यानी कि वो अपना पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संपर्क रखने की कोशिश करेंगे, ठीक उसी समय ही ये घटना घटित होगी। जो घटनाक्रम महापुरुष ने वर्णन किए हैं, एक सबसे बड़ा इंडिकेटर महापुरुष वर्णन किए हैं कि महिला का ऊपर एक डिजीज आने वाला है, और जो बीमारी सिर्फ गर्दन पर होने वाला है और केवल महिला पर भी होने वाला है। और जब ये संकेत मिल जाएगा, अभी तक तो हमेशा नहीं देखे हैं, जबकि ये संकेत मिल जाएगा तो उसी समय यानी कि उसी 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर वास्तव में अंधेरा हो जाएगा। महापुरुष ने इसी बात को वर्णन किए हैं। महिला जो है अपना सम्मान, अपना सीमा को उल्लंघन कर चुके हैं, ये घटना घटित हो चुकी है, यानी कि महिलाओं का जो गला फट जाएगा उसी रोग वर्तमान के समय में नहीं आया है, जबकि ये रोग आएगा तब वास्तव में अंधेरा होने वाला है, और वही टाइम ही सबसे भयानक होने वाला है, नहीं तो उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। महापुरुष ने इसी बात को इधर वर्णन भी कर चुके हैं। मैं इधर महिलाओं का असम्मान बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में इसी बात को महापुरुष ने वर्णन भी किए हैं, जो कि मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। समझ जाइए, सतर्क रहिए और कुछ अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए, जो कि भविष्य में वर्णन किया गया है वो 101% सत्य में रूपांतरित होने वाला है, वो भी बहुत जल्द, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बोला जाए तो आने वाला 5 से 6 साल के अंदर अंदर इस सभी घटना को हम सब निश्चित रूप से सामना करने के लिए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे, हर जगह शेयर भी कर लीजिए। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।